हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा प्लीज़। और चैप्टर आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ जनरल के बारे में। ये है चैप्टर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ जनरलाइजिंग। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरुआत करते हैं एक मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले ये जनरलाइजिंग मतलब जनरल का मतलब क्या है। इट इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये पहली जो हमारी पूरी अकाउंट्स की जर्नी में जो फर्स्ट फेज़ होगा, जो हमारी पहली किताब होगी वो जनरल एंट्री होगी। और यह हमारा इट इज़ अ बेस ऑफ अकाउंट्स। ये हमारी अकाउंट्स का बेस है जनरल एंट्री। और इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल एंट्री, यानी कि इसमें हमारे जनरल एंट्री में डेली बेसिस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके रिकॉर्ड होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन्स आर इफेक्ट, यानी कि हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट करता है 5 जगह। नंबर 1 आएगा कैपिटल, नंबर टू लाइबिलिटी, नंबर 3 असेट्स, नंबर 4 रिवेन्यू, नंबर 5 एक्सपेंसेस। ये 5 आइटम्स हैं जो कि इफेक्ट करती है। और general is a made when change in business transactions. This approach called memorandum of association, memorandum approach, which means to ensure that is देखो, जो फर्स्ट फेज होता है जो ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट्स का वो है जनरल। ये है कुछ मीनिंग और डेफिनेशन के साथ ये हम दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल एंट्री हम क्यों है, पहले ये बनाते हैं। ये स्टार्टिंग से समझते हैं जनरल एंट्री हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। नंबर 1 की क्या बोलते हैं इसको, कहाँ से स्टार्ट करें, मुझे को समझ में नहीं आ रहा। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, लिटरली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे बताऊँगा बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक शॉप है, ट्रेडिशनली या शॉप है जो कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें, जैसे कि आप देख सकते हो डेली बेसिस पे आप मार्केट जाते हो तो डेली बेसिस पे आप देखते होंगे, जैसे फुटवियर हो गया एंड फूड्स के स्टॉल देखते होंगे कई सारे। और ग्रॉसरी शॉप्स, क्लोथिंग्स एंड हार्डवेयर, footwears and marbles industries, like big industry are maintaining his accounts like big level. And according to his level every shop is maintaining accounts basis of his level, like is small, जो छोटी दुकानें हैं वो हज़ारों में अगर ट्रांजेक्शन करती है तो वो हज़ारों के ट्रांजेक्शन अपनी बुक में ऐड करेगा। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मीडियम साइज़ इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, मीडियम साइज़ जो इंडस्ट्री होती है वो लाखों में, अगर उनका लाखों में होता है, कभी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो करोड़ों में चल जाता है। तो वो ट्रांजेक्शन मतलब 1 रुपये से लगाकर 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन या 100 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, वो रिकॉर्ड होता है हमारी बुक में। उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं अकाउंट्स बुक जो होती है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। लेकिन हम डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, वो अकाउंट्स की बुक इतनी मोटी आती है, वो मोटी खोलने में मतलब 4 से 5 बुक बन जाती है। तो वो 4-5 बुक में अकाउंट ढूंढते ढूंढते अकाउंटेंट की हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। तो वो क्या करता है, एक नॉर्मल सी पतली सी बुक लेगा, कॉपी लेगा, और वहाँ पे जैसे आज का आया ट्रांजेक्शन आया कि चाय पानी का खर्चा लिख दिया, फटाफट से चाय पानी का खर्चा टक, है ना। तो उसके बाद में आया, उसके बाद में सब कुछ माल खरीदा आज के दिन, तो फटाफट से वो लिख देगा माल खरीदे इतने रुपए का। फिर आया इतने माल का बेचा, तो इतनी माल की बिक्री हुई, तो वो लिख देगा इतने माल की बिक्री हुई, उस बुक में लिख देगा फटाफट से। उसको जो बोलते हैं ना, इतना जो बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक बोलते हैं उसको, मेमो बुक भी बोलते हैं उसको, या वाउचर भी बोल सकते हैं। ये एक अच्छा चिट्ठा होता है, यानी कि ये कागज़ समझ लगते हैं, ये थोड़ा पैम्पलेट टाइप है, ये कागज़ है। जैसे कि मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये मैंने लिख दिया इधर पे, और मैं इसका जो ट्रांजेक्शन अगर मैं जनरल बनाना चाहता हूँ तो जनरल बनाऊंगा, अगर नहीं बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगा। वैसे हम बात करें जनरल की, इसका जो ये जो बना लिया मैंने, उसको मैं जनरल में डालूंगा, जनरल से फिर लेज़र में आएगा, लेज़र से ट्रायल बैलेंस में। ये एक प्रोसेस है, वो बाद में समझते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये जनरल क्यों बनाया जाता है। ये डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है। और
मैंने बात की थी मेमोरेंडम बुक की बात की थी, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत निकल रहा है, MOA जिसको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसी दूसरी वीडियो में है आपका भी एक टॉपिक है बिजनेस में, ये बिजनेस का टॉपिक है MOA सॉरी और AOA, तो दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। तो मेमो बुक जिसको बोलती थी, और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग को बुक कीपर में बोला जाता है, बुक कीपर सॉरी, है ना। अकॉर्डिंग टू लुइस पेसिलियो के अनुसार, एक जो फाउंड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिन्होंने है ना डबल एंट्री सिस्टम ढूंढी है, वह कहते हैं मेमोरेंडम बुक एंड रफ बुक, वेस्ट बुक, जिसे हम खाली बुक या खराब बुक भी बोल सकते हैं। नंबर 2 होता है जनरल, नंबर 3 होता है लेजर। ये होता है उनके अनुसार बुक कीपिंग का मतलब यही है। और फ्यूचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या और बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शन, नंबर 1 डे टू डे ट्रांजेक्शन, वही बात आती है घूम फिर के कि मतलब लगभग डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जनरल एंट्री में रिपोर्ट्स होते हैं। और इट इज़ रिकॉर्ड डेट वाइज ट्रांजेक्शन। हाँ, इसका एक बेनिफिशियल बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, एक उद्देश्य भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये होता है कि इनका डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, डेट वाइज मीन्स आप मान लो कि 25 जनवरी को आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, आप भूल ना जाओ, इसलिए वो ट्रांजेक्शन डेट वाइज किए हुए। आपने पाँच किए। पहला खर्चा बिजली बिल चुकाया, नंबर 2 रेंट पेड किया मकान का, नंबर 3 गुड्स का सामान का वो किया, और नंबर 4 3 लाख का सेल हुआ, और नंबर 5 कुछ क्रेडिटर को पैसे चुकाए। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि है ना 5 एंट्री में से अगर एक एंट्री या 2 एंट्री भूल गए, मान लीजिए डेटर को पैसे चुकाए, ये वाली एंट्री भूल गए, और सेल्स जो 3 लाख का सेल्स हुआ था वो भूल गए एंट्री करना, नहीं सॉरी माइंड में भूल गए, तो अगर बुक में रहा होगा तो बुक में आपको जिस दिन का होगा उस दिन का बुक उस दिन के जो पन्ना निकालेंगे ना, तो उस दिन वहाँ पे एंट्री रही होगी कि आपने 3 लाख का रुपये का सेल किया था और डेटा से कुछ पैसा आया था, सॉरी आपने क्रेडिटर को कुछ पैसा दिया था या आया था, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी यही है। और नंबर 3 पॉइंट आते हैं बोथ एक्सपेक्ट डेबिट और क्रेडिट। ये दोनों एक्सपेक्ट को लेके साथ में लेके चलता है, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट यानी इनके जो लेवल आते हैं वो बराबर रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, ये दोनों एक्सपेक्ट साथ में लेके चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लाइक दिस ओके, बेस ऑफ वाउचर, इट इज़ अ बेस ऑफ वाउचर। ये वाउचर की मदद से बनता है जनरल एंट्री, वाउचर से बनेगा जनरल एंट्री, जनरल एंट्री से बनेगा लीजर, लीजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। समझिए, मोटा मोटा समझ सकते हो अभी तक। हेल्पफुल फॉर पोस्टिंग, ये मदद करता है पोस्टिंग में, ये जनरल एंट्री करता है मदद पोस्टिंग में। डेट वाइज आपने अभी तक समझ चुके होंगे मोटा मोटा कि डे टू डे ट्रांजेक्शन है, तो ये हेल्प भी करता होगा पोस्टिंग में, ये बहुत हेल्पफुल है पोस्टिंग में। अगर आप जनरल एंट्री सीखेंगे तो आप जान पाएंगे ये किस तरह से हेल्पफुल है। ओके, तो बस यहीं तक की वीडियो थी। तो हेलो दोस्तों, तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी हो तो थैंकफुल टू ऑल। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ओके, बाय।